नमस्कार, मैं जीत, इंग्लिश स्पीकर एंड इंग्लिश ट्रेनर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी बहुत अच्छे हो, बहुत शानदार हो। आज आप सभी के लिए लेकर के आया हूं इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है जो किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, जो किसी यूनिवर्सिटी में जो आपको नहीं सिखाया जाता, वो आज हमारे लर्निंग ऐप के माध्यम से मैं आज आपको सिखाऊंगा। सब्जेक्ट होता क्या है? सबसे पहली चीज हम सीखेंगे व्हाट इज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है क्या? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कितने प्रकार के रहते हैं, एंड वी कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट। हम खुद अपने अकॉर्डिंग कितने ऐसे सब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैं आपको समझाऊंगा कि सब्जेक्ट के एग्जाम्पल को कैसे पहचानें, एग्जाम्पल के माध्यम से हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानें। आज हम जो यूसेस करेंगे, वो जो पढ़ेंगे, वो जो टॉपिक है, आप सभी के लिए इंग्लिश की बैच में, इंग्लिश की क्लासेस में आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आपके पास कॉफ़ी है तो कॉफ़ी में आप इस चीज़ को नोट डाउन करें। सबसे पहली चीज़ लिख कर देखें इन चीज़ों को, जो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, जो आपको सिखाऊंगा, जो लर्निंग करवाऊंगा, उस सभी को आप नोट डाउन करेंगे। यदि आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो आप नहीं सीखेंगे। सबसे पहले आप इस चीज़ को नोट डाउन जरूर करें। सबसे पहले हम सीखते हैं कि व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। स्कूलों में हमसे पूछा जाता है कि डेफिनेशन क्या होती है सब्जेक्ट की, तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, जो किसी स्कूल में, ना किसी कॉलेज में, ना किसी यूनिवर्सिटी में मेरे प्यारे बच्चों को बताया जाता है। वो आज हम लर्निंग ऐप के माध्यम से सीखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कोई भी स्कूल में किसी टीचर आपसे पूछता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि द पार्ट विच द नेम एंड पर्सन और थिंग्स। तीन चीज़ें ध्यान रखना। पहला क्या है? द पार्ट विच नेम एंड पर्सन और थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट द कॉल्ड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं हम? सब्जेक्ट कहते हैं। तीन ही चीज़ों को, पहली पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, या थिंग्स, कोई भी वस्तु हो, इन्हीं तीनों चीज़ों को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ठीक है ना। दूसरा कंफ्यूजन हमारे पास आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के रहते हैं, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। दो प्रकार के सब्जेक्ट रहते हैं। पहला रहता है सिंगुलर, दूसरा रहता है प्लूरल। सिंगुलर किसे कहते हैं, प्लूरल किसे कहते हैं, ये हम सीखेंगे। सिंगुलर का हिंदी अर्थ यदि हम देखते हैं तो वो रहता है एक वचन कर्ता। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंगुलर को हम कहते हैं एक वचन कर्ता। इसके साथ यदि हम प्लूरल की बात करें तो उसे कहते हैं बहुवचन कर्ता। सिंगुलर में जो सब्जेक्ट हमारे होते हैं, ही मीन्स वहाँ, सी मीन्स वहाँ, इट मीन्स यहाँ, और नेम मीन्स नाम। इसके बाद वी कैन क्रिएट ऑफ ए लॉट ऑफ सब्जेक्ट। इसके अलावा बच्चों को सिखाया ही नहीं जाता। कितने ही सब्जेक्ट रहता है सिंगुलर में। आपको मैं बता दूं, सिंगुलर के साथ जैसे माय फादर, वो भी सब्जेक्ट के रूप में यूसेस होता है। माय मदर, वो भी सब्जेक्ट के रूप में यूसेस होता है। डॉग, मंकी, ये सभी सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा सिंगुलर में ही यूसेस होते हैं। ठीक है ना, वो भी किस में होते हैं? सिंगुलर में ही यूसेस होते हैं। जैसे आपके पिताजी हैं या मेरे पिताजी है तो माय फादर सब्जेक्ट है। मेरी मम्मी, माय मदर, ये भी एक सब्जेक्ट है। ठीक है ना, माय मदर क्या है? एक सब्जेक्ट है। मेरी बहन, माय सिस्टर। ठीक है ना। मैंने कहा डॉग भी एक सब्जेक्ट है। मंकी भी एक सब्जेक्ट है। ठीक है ना। तो ये सभी एक सब्जेक्ट है। ही, सी, इट, नेम के अलावा जो वी कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट हम क्रिएट भी कर सकते हैं। ये बच्चों को नहीं सिखाया जाता, बस ही, सी, इट, नेम सिखा देते हैं, इसके बाद लर्न नहीं करवाते। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गए हमारे सिंगुलर। इसके बाद प्लूरल की बात करते हैं। प्लूरल में आई का हिंदी अर्थ होता है मैं, वी का हिंदी अर्थ होता है हम, यू का हिंदी अर्थ होता है तुम, दे का हिंदी अर्थ होता है वे या वे। ठीक है। इसके अलावा आपकी मम्मी, योर मदर, आपके पिताजी, योर फादर, ये भी प्लूरल कैटेगरी में आते हैं। ये भी सब्जेक्ट होते हैं। ये क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं, किंतु ये प्लूरल कैटेगरी में आते हैं, जो कि हम क्रिएट करते हैं ए लॉट ऑफ। ठीक है ना। ये स्कूल में नहीं सिखाए जाते हैं कि योर मदर, योर फादर, कि ये प्लूरल होता है, क्योंकि बच्चा भूल जाता है कि आप
कैसे यूजेस करें, ठीक है। इस तरीके से हम यूजेस करते हैं। ये हो गए हमारे सिंगुलर और ये हमारे पास हो गए प्लूरल, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है। नहीं आया है तो एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है ना। मैंने कहा कि वहां लड़का है। अब वहां लड़का है या वहां लड़का है तो हम बोलेंगे ही इज अ बॉय। वहां एक लड़का है, ही इज अ बॉय हमने बोला। तो यहां पे कौन है, सब्जेक्ट क्या है, तो वहां मतलब ही एक सब्जेक्ट, ठीक है ना। मैंने कहा बंदर पेड़ से कूद रहा है, ठीक है ना। बंदर क्या कर रहा है, पेड़ से कूद रहा है। तो अब यहां पे हम बोलेंगे द मंकी इज जंपिंग ऑन द ट्री। अब यहां पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ट्री है, जंपिंग है या द मंकी है। तो आप क्रिया क्या कर रहा है, वो कूद रहा है। कूद कौन रहा है, बंदर कूद रहा है ना, मंकी कूद रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है यहां पे, मंकी। क्या है, मंकी। तो मंकी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। मैंने कहा आपने यूसेस, मैंने कहा कि आई एम रनिंग। आई एम रनिंग जो कार्य पर एक्शन करता है, जो क्या करता है, एक्शन कर रहा है। आई एम रनिंग क्या कर रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं। तो वर्ब के पहले यूसेस हो गया, मैं क्या कर रहा हूं, दौड़ रहा हूं। तो क्रिया मैं कर रहा हूं, एक्शन कौन कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। तो मैं क्या हूं, वहां पे सब्जेक्ट हूं। इस तरीके से हम यूसेस करते हैं, किसका, सब्जेक्ट का। मैंने कहा कि मेरे पापा भोपाल जा रहे हैं। अब मेरे पापा भोपाल जा रहे हैं, माई फादर इज गोइंग टू भोपाल। तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, माई है क्या, माई फादर है क्या। तो ध्यान सुनना, माई फादर इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। काफी बच्चों को ये क्लियर नहीं रहता। तो माई फादर मेरे पिताजी, ये बहुत सारी लिस्ट है सब्जेक्ट की, कि सिंगुलर की लिस्ट और ये प्लूरल की लिस्ट। ये बहुत सारी ऐसी लिस्ट हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। ऐसा नहीं कि ही सी इट नेम को रट लिया और पूरा लिख करके बस इन्हीं को याद कर लिया। इनके अलावा भी सब्जेक्ट होते हैं, इनको आप कंप्लीट करिए।